ये लेंथ के टर्म में लिख दो तो लेंथ बाई कितना डी स्क्वायर के टर्म में, ये दो फार्मूले आपको याद कर लेने हैं, है ना। नोट करो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके चलो, तो ये डायमीटर का हो गया, है ना। चलो अब देखते हैं जरा लेंथ और मास में कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हटा दो इसको, क्या इसको हटा दो, अब नोट हो गया तो चलो नोट हो गया तो हटा देता हूँ। कई बार क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ना दे करके मास के टर्म में और लेंथ दिया रहता है, मास और लेंथ के टर्म में क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, तो उसको अपन लोग कैसे करेंगे। अभी इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे, या फिर चलो कर ही लेते हैं, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्या है एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलो हटा दूं मैं इसको, ओके चलो। तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना। चलो तो बच्चों क्या दिया है, ऐसा क्वेश्चन दे दे, बोल दे कि दो हमारे कंडक्टर हैं, ठीक है, वो कंडक्टर में जो इनका डायमीटर का रेशियो है d1 रेशियो d2, वो कितना दे रखा है, d1 रेशियो d2 दे रखा है कितना 1 रेशियो 4। तो बताओ उनके रेजिस्टेंस का क्या होगा। d1 d2 d3 ले लो, 3 ले लेते हैं, है ना, कई बार ऐसा पूछ देता है। तो इनका ऐसे दिया है 1 रेशियो 3 रेशियो 5। तो आप मेरे को बताओ कि इनके रेजिस्टेंस का क्या होगा, इनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। और या फिर ऐसे दे दे, डायमीटर की जगह पे क्या दे दे कि इनका रेडियस का जो रेशियो है वो कितना है, और इनके लेंथ जो है इक्वल है ना। रेडियस इनका अलग अलग है बट इनका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या वो सेम है। और तो इनका दे रखा कितना 2 रेशियो 4 रेशियो 6। तो बताओ बच्चों कि R1 R2 R3 का रेशियो क्या होगा। तो इस केस में जरा हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा था कि R इक्वल टू क्या होता था, R इक्वल टू अभी हम लोगों ने देखा क्या कि रो L अपॉन A, और A की जगह हम लोग रखते थे क्या R, तो हम लोग क्या लिखते थे रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, यही ना। तो अब आप देखो तो क्या लिखोगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई R स्क्वायर के, और L यहाँ पे सबके लिए कांस्टेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R स्क्वायर के। तो यहाँ के लिए हम लोग R1 R2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों हम लिखेंगे R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल टू क्या लिखोगे 1 अपॉन R स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर 16, एंड 6 का स्क्वायर कितना 36। ओके, तो ये आपका रेशियो मिल गया R1 R2 और R3 में, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब चाहो तो इसको भी और भी सॉल्व करना चाहो, 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 बाई 4 रेशियो 36 बाई, या फिर रहने दो इसी यहीं पे आंसर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, या एलसीएम लेकर तुम कर भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये अपने को मिल गया किसका R1 R2 और R3 में एक रेशियो। अब अगर मान लो डायमीटर में का दिया हो, डायमीटर दिया हो, तो डायमीटर में हम लोगों ने क्या देखा था, डायमीटर के लिए भी यही चीज देखा था कितना, डायमीटर के लिए क्या दिखा था R इक्वल टू रो L अपॉन पाई, और R की जगह पे कितना d/2, है ना। तो d/2 यहाँ पे रखेंगे d/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये R इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन पाई और d स्क्वायर बाई कितना 4। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिएगा, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन है बच्चों वो एक ही मटेरियल लेगा तो सबके लिए डेंसिटी तो एक ही होगी, है ना, सॉरी रेजिस्टिविटी तो एक ही होगी, ओके, और उसका लेंथ इक्वल दिया रहेगा, और बच्चों लेंथ इक्वल दिया रहेगा लेकिन उसका डायमीटर अलग अलग है। उस केस में कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों ये सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से मैं लिख सकता हूँ R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल टू कितना कितना लिख सकता हूँ 1 अपॉन d1 का स्क्वायर, 1 अपॉन d2 का स्क्वायर एंड 1 अपॉन d3 का स्क्वायर। तो d1 की वैल्यू कितना दे रखा है 1, तो कितना आ गया 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 9, 1 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना 25। तो ये अपने पास रेशियो मिल गया 1 अपॉन 9 1 अपॉन 25, है ना। तो ये रेशियो मिल गया किसका R1 R2 एंड R3 का, है ना। तो ये तो अपने को मिला किसमें, जब डेंसिटी दिया रहेगा एंड क्या दिया रहेगा, सॉरी नॉट डेंसिटी, डायमीटर दिया रहेगा एंड रेडियस दिया रहेगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि अगर लेंथ दिया और मास दिया हो तब कैसे क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट हो गया, चलिए हटा देते हैं बच्चों इसको, है ना। चलो बच्चों, ओके चलिए, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे कि अगर यहाँ पे डेंसिटी ना दे करके मास दिया हो तब क्या करेंगे।
मास दिया हो तब क्या करेंगे, मास वाले क्वेश्चन पे दिया हो। तो बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, R इक्वल टू रो L अपॉन A, है कि नहीं, ये बातें हम लोग जानते हैं, यही फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये एरिया है बच्चों, ये एरिया है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R इक्वल टू रो L अपॉन A, और अगर मैं नीचे L से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर L से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो जरा, तो मुझे मिल जाएगा R इक्वल टू रो और यहाँ पे L स्क्वायर बाई A इंटू एल, यानी वॉल्यूम मिल गया, है कि नहीं। ये बातें देख रहे हो क्या, ये हमें यहाँ क्या मिल गया, यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया। और वॉल्यूम के लिए क्या हम लोग लिखते हैं, V इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी, है ना। इसको मैं डेंसिटी दिखाता हूँ, डेंसिटी ऐसे, डेंसिटी D, ठीक है, इसको मैं D से दिखाऊंगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए मास के टर्म में, है ना, मास के टर्म में चाहिए। तो मैं क्या ले सकता हूँ, ओके गलती लिख दिया मैंने, ये डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है ना बच्चों। चलो हाँ, मतलब चीज़ें तो ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू कितना, डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, इसको मैं डी से दिखाता हूँ, इक्वल टू कितना, मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है। ओके, तो वॉल्यूम निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, अपने को तो वॉल्यूम के टर्म में चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, V इक्वल टू कितना, मास बाई कितना, डेंसिटी, और ये हम दिखाते हैं D से। बोलो ये चीज़ हम लिख सकते हैं क्या, ओके। और ये वैल्यू उठा करके हम क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें, तो अपने को मिल जाएगा। चलो तो जरा देखो बच्चों, पुट करो, देखो वैल्यू कितनी आती है, पुट करके जरा बताओ मुझे, ठीक है। तो क्या लिखोगे तुम, मास अपॉन डेंसिटी रख दोगे हर जगह पे, ओके। अरे भाई मास अपॉन डेंसिटी रख दोगे ना, चलो देख लेते हैं। ये वॉल्यूम था, इसकी वैल्यू कितनी आई, मास अपॉन डेंसिटी, तो चलो रख दो बच्चों। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए जरा, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ R इक्वल टू रो L स्क्वायर बाई V की जगह पे क्या, मास अपॉन डेंसिटी, मतलब ये M बाई डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर गया तो R इक्वल टू कितना आया, रो L स्क्वायर बाई मास, और यहाँ पे क्या, डेंसिटी। अब एक चीज़ आप देखो भाई, रो और डेंसिटी दोनों तो कांस्टेंट होगा, अगर किसी एक वायर की बात करेंगे, एक मटेरियल की बात करेंगे, तो इसका जो डेंसिटी और रो दोनों क्या होंगे, वो तो भाई सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे, है ना। अगर लेंथ अलग अलग दिया, मास अलग अलग दिया है बच्चों, देखो लेंथ अलग अलग दिया है एंड मास अलग अलग दिया है, तो क्या होगा, तो R क्या है, रो L बाई M। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो R है, रेजिस्टेंस है, वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, L स्क्वायर बाई M के। तो ये वाला फार्मूला आपको याद कर लेना है। अगर किसी एक मटेरियल की बात कर रहा है तो रो एंड डेंसिटी इक्वल होंगे, है ना। तो R क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर और M के होगा, है ना। तो देखो बच्चों कैसा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देगा कि अगर कोई एक कॉपर का वायर है, इस पर क्वेश्चन आते भी हैं, आपको मिल भी जाएगा, है ना, नीट जैसे एग्जाम में तो आपको इस पर क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, है ना। तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे कि अगर एक कोई कॉपर का वायर है ना, कॉपर वायर है, जिसके लेंथ का जो रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है 1:3:5, या फिर चलो 2:6:2 2:4:6, ओके, ये दे रखा है। एंड बोल रहा है उसका मास का जो रेशियो है वो है 1:2:4, ओके। तो बताओ उसका रेजिस्टेंस का क्या है, उसका रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो आप इस फार्मूले से रख सकते हो क्या, मैं लिख सकता हूँ बच्चों, क्या लिख सकता हूँ कि R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3, और बड़े ध्यान से रखना बच्चों, ऐसा नहीं कि लेंथ इधर मास रख दिया, मास इधर लेंथ, है ना, ज़्यादा आप जो है उत्तेजित होकर कुछ और ही लिख दिया बच्चे, है ना। तो देखो मेरा L स्क्वायर बाई M है, L की वैल्यू क्या है, L स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4, और मास कितना है 1, और रेशियो फिर कितना, ये 4 का स्क्वायर 16 बाई कितना 2, देखो वही मैं रख रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे कितना 36 बाई कितना 4, तो ये आ गया बच्चों, आप देखो कितना आ गया रेशियो। तो ये R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 की वैल्यू कितनी आ गई, ये अपना 8 टाइम्स में और ये अपना 9 टाइम्स में, है ना। कट गया तो कितना बचा, 4:8:9, तो ये रेजिस्टेंस का रेशियो अपने को मिल गया 4:8:9। तो इस पे भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, या तो हो सकता है ये मास में दे दे, या तो डायमीटर में दे दे, या बच्चों आपको किस में दे दे, रेडियस में दे दे, है ना, या फिर आपको जो है ये मास और लेंथ में दिया रहे और पूछे रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, क्योंकि आप तो पढ़े हो किस में, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में, और एरिया आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, तो आप बोलोगे सर मैं कैसे करूँ,
बट आपको ये चीज़ें पता चल गई, अब ये क्वेश्चन करके आना है ना। तो इस बार बच्चों तुमको IIT JEE मेंस या नीट में आपको जो है झंडा गाड़ के आना है, हार के नहीं आना है ना। तो चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे ट्रिक हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर एक बार देखे रहोगे तो आपसे हो ही जाएगा। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये पैटर्न बनता है क्वेश्चन का, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलो, तो ये बातें तो हम लोग समझ गए। अब दूसरे टाइप का जरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे बच्चों कई बार क्या होता है, क्यूबॉइड दिया रहता है ना। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ओके, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, ओके। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, सीखते हैं बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट। ये चीज़ें तो हम लोग समझ गए, है ना। अब हम थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ओके, कि अगर बच्चों ये हमारा वायर दिया हो, है ना, या कह सकते हो कंडक्टर दिया हो, नॉट वायर, कंडक्टर दिया हो, और वो क्यूबॉइड की तरह दिया हो कि एक क्यूबॉइड हो, है ना, ये कुछ ऐसे हो। देखो बच्चों ये समझना, इस पर क्वेश्चन आपको हो सकता है मिल जाए, अगर थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन बनता है तो। टफ नहीं है, मतलब ये बेसिक आप बोल सकते हो कि ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। और कुछ ऐसे कीबोर्ड हो, है ना, ये कुछ इस तरीके का, ओके, तो इस तरीके का हो, और इस तरीके का कुछ दिया हुआ हो, और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे, है ना। और इस तरीके का दिया हो कि ये हमारा है लेंथ L, ये हमारा L है ना, और ये हमारा B है, एंड ये हमारा H है ना बच्चों। तो देखो इसमें हम लोग दिया है कुछ L, B और H, और ये बोल रहा है कि इस डिवाइड में L ग्रेटर है B से और B ग्रेटर है H से। ये कंडीशन दे रखा है बच्चों, ये चीज़ें आपको इस डिवाइड में, है ना। कई बार इस पर क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ देगा कई बार कि बताइए कि ये जो सरफेस है A, B, C, D, E, F, G एंड H, आपसे पूछ सकता है कि ये जो बॉटम है इसका बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा जो साइड है उसका रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। एंड बच्चों ऐसा पूछ सकता है कि ये जो सरफेस, ये फेस है जो ABCD, अगर इसके क्रॉस हम लोग लगाते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तो बताओ क्या होगा कि इसका जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो चलो देखते हैं बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि ये वाला मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहा हूं, ये हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं, तो बच्चों अगर इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो ये मैं R1 बोल देता हूं, चलो इसको मैं R1 बोल देता हूं, और R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर मैं इसको R1 बोल देता हूं, दिस इज R1, ये हमारा R1 है, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताइए, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो और L लेंथ कितना है, L है, और कितना, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बच्चों, H इंटू B, देखो ये H और B है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं BH, ये हमारा आ गया फर्स्ट। अब अगर मान लो मैं बात करता हूं बच्चों ये सेकंड वाले के लिए, है ना, ये हमारा अगर ये सेकंड, ये जो बॉटम लेवल है, अगर मैं इसको बोलता हूं R2, दिस इज R2, तो R2 के एक क्रॉस अगर मुझे निकालना हो कि इस R2 के बताइए कितना होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, और इसको मैं R2 बोल रहा हूं, है ना, इसको मैं R2 बोल रहा हूं, तो क्या बोलूंगा L, सॉरी ये हो गया रो, और L कितना हो जाएगा इसके लिए भाई, इसके लिए देखो इसका स्क्वायर, इसका एरिया कितना है, ये L है और ये H है, तो मैं लिखूंगा ये लेंथ कितना हो गया B, और एरिया कितना हो गया L इंटू H, ये तो ये L और ये H है ना, तो ये आ गया R2 की वैल्यू। अब मैं बात करूं कि अच्छा ये फ्रंट की बात कर रहा था मैं, A B मैं लिख देता हूं बच्चों, ये किसके लिए था A B C और D, मतलब इस फ्रंट वाले का, है ना। तो इस फ्रंट वाले का देखो बच्चों एरिया कितना L इंटू H है, L इंटू H लगा दिया, और इसका लेंथ कितना है B है, तो ये R2 निकल गया। अब मैं अगर बात करूं इसके बॉटम लेवल का, या फिर ये इस वाले लेवल का बात करूं, ये ऊपर है, मतलब कितना, ये मैं बात कर लूं A B G और E के लिए, और मैं लिखता हूं यहाँ पे R3, तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, मैं R3 इक्वल टू लिखूंगा रो, और अब इसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा, इसका एरिया पहले देखो बच्चों, इसका एरिया ये हमारा तो B है ना, और ये हमारा क्या है L है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ नीचे लिखो B L और बचा कितना H, तो ये आपका हो गया तीसरा रो H बाई BL, है ना। तो ये R2, ये R1, ये R3, तो ये तीन चीजें मिल गई, है ना।
अब आपसे ये क्वेश्चन ये तो आपसे पूछ ही सकता है, साथ में ये पूछता है आपसे कि इस तीनों में कौन ज्यादा है, R1 R2 R3 में कौन R मिनिमम है और कौन R मैक्सिमम है। R मैक्सिमम और R मिनिमम का रेशियो पूछता है। तो R मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो जरा देखते हैं, अपने पास जो फार्मूला है जरा उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अपने पास जो फार्मूला है वो है R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो ये बड़ा कब होगा, ये R मैक्सिमम कब होगा, जरा देखते हैं भाई। R मैक्सिमम कब होगा, R मैक्सिमम तब होगा जब जिसका लेंथ बड़ा होगा एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो R मैक्सिमम मिलेगा, है कि नहीं। और जब R मिनिमम कब मिलेगा, R मिनिमम तब मिलेगा जब रो L बाई A और L क्या हो, ये हमारा छोटा हो, ठीक है, और A क्या हो हमारा बड़ा हो, तब हमको मिलेगा R मिनिमम। तो अब जरा देखते हैं R मैक्सिमम कहाँ मिलेगा। भाई अपने को लेंथ, सबसे बड़ा लेंथ कौन सा किसका है, L है, यहाँ पे ये L है। तो L ऊपर कहाँ पे भाई, यहाँ पे L कहाँ पे ऊपर है, L है ऊपर यहाँ पे। तो ये R1 जो होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। R1 इक्वल टू कितना होगा, रो L बाई B इंटू H, है कि नहीं, यही तो होगा। और R मिनिमम को कब मिलेगा, R मिनिमम कहाँ मिलेगा, जहाँ पे सबसे छोटा हो, लेंथ जिसकी सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा लेंथ किसका है, H कहाँ पे है, मतलब R3 ऊपर है, H सबसे बड़ा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सॉरी H सबसे छोटा है, तो R3 सबसे छोटा मिलेगा। मैं बोल सकता हूँ R मिनिमम इक्वल टू कितना, R3 और कितना रो और कितना मिलेगा H बाई B इंटू L, यही तो होगा बच्चों। देख लो जरा, देख लो। अब कई बार आपसे क्या पूछता है, इनका रेशियो पूछ देता है आपसे कि R मैक्सिमम और R मिनिमम का रेशियो बताइए कितना होगा। तो आप निकाल सकते हो क्या, यहाँ मैं लिख लूँ R मैक्सिमम बाई R मिनिमम, और देखिए इसका रेशियो कितना आता है। इसके रेशियो की बात करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, रो L बाई बी एच बाई रो और कितना H बाई बी एल, यही तो आएगा। देख लो बच्चों, यही तो आएगा बी एल, और रो ने रो को मार दिया। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। 1 बाई बी है, 1 बाई बी है, ये खत्म हो गया। तो बचा कितना, R मैक्सिमम बाई R मिनिमम, और यहाँ पे L बाई H है और L ऊपर गया तो यानी L बाई H यहाँ पे आ गया और दोनों का स्क्वायर हो गया। तो आप क्या बोल सकते हो, मैं इधर लिख देता हूँ। देखो बच्चों क्या आया, क्या निकल के आया, देखो R मैक्सिमम और R मिनिमम का जो रेशियो आया वो कितना आया, R मैक्सिमम बाई R मिनिमम का रेशियो कितना आया। देखो बच्चों L स्क्वायर बाई H स्क्वायर, यानी L स्क्वायर बाई कितना आया, L स्क्वायर बाई H स्क्वायर। या आप बोल सकते हो क्या कि मैक्सिमम L क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ का स्क्वायर। तो आप ऐसे बोल सकते हो मैक्सिमम लेंथ बाई मिनिमम लेंथ का क्या भाई, स्क्वायर। तो R मैक्सिमम से R मिनिमम पूछे तो मैक्सिमम लेंथ बाई मिनिमम लेंथ का स्क्वायर भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करिए, फार्मूले से आपको आंसर मिल जाएगा। तो नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलो नोट करो बच्चों फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलो चलो बच्चों हटा दूं मैं इसको, चलो इसको मैं हटा देता हूं अभी, ओके, है ना। चलो इसको मैं हटा देता हूं, ये वाला टर्म हटा देता हूं पूरा ये, और ये तो आप निकाल ही लोगे, है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो ये मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लेकिन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब जरा देखते हैं, मान लीजिए कोई एक क्यूबॉइड दिया हुआ है और इसका लेंथ दे रखा है बच्चों, ये लेंथ जो है, ये लेंथ की वैल्यू दे रखा है कितना, ये दे रखा है 10 मीटर, ठीक है, और बी दे रखा है कितना 8 मीटर, एंड एच कितना दे रखा है, वो दे रखा है बच्चों 6 मीटर। तो बताओ आर मिनिमम और आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का रेशियो कितना हो जाएगा। तो देखो बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि आर मैक्सिमम बाई आर मिनिमम, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, इसका आ रहा था मैक्सिमम लेंथ और बाई मैक्सिमम लेंथ बाई कितना मिनिमम लेंथ लीजिए और उसकी वैल्यू का क्या कर देना, अपने को स्क्वायर कर देना है, तो अपने को आर मैक्सिमम और आर मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं।
तो और मैक्सिमम लेंथ कितना है बच्चों, वो है 10 मीटर, है ना, 10, और मिनिमम लेंथ कितनी है, वो है अपना 6 मीटर। तो ये इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो ये कट कर लो, क्या 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, है ना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/9। तो आर मैक्स से लेकर के और आर मिनिमम का अपने को रेशियो मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं इस पे, है ना। चलिए ये नोट हो गया हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए नोट करो फटाफट, और इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ लेता है ना। चलो अगर हो गया हो तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ना। कह रहा है सर्टेन पीस ऑफ कॉपर इज टू बी shared into a conductor of minimum resistance, its length and diameter should be respectively, तो मिनिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, और इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। पूछ रहा है कि मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना, और उसका लेंथ और डायमीटर दे रखा है। तो देखते हैं, लेंथ एंड डायमीटर दे रखा है बच्चों, क्या दिया है पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है, चलो पहला ऑप्शन कितना दे रखा है बच्चों, L और D दे रखा है, L, D। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2L, D। और तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, L/2, C दे रखा है L/2 और D। एंड D ऑप्शन दे रखा है कितना, 2L और कितना दे रखा है 2L और D/2। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, ये ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्टन पीस ऑफ कॉपर इज टू बी शेयर्ड इनटू अ कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे क्या पूछा बच्चों, मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है ना। तो ये आपको आना चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस का हमने क्वेश्चन बोल दिया है, उसको नोट कर लेना, अपने को क्या निकालना वो मैंने देख लिया, और यहाँ पे जो डेटा दिया है उससे देख लिया, बाकी कोई डेटा नहीं दे रखा था, है ना। ये नीट का एक क्वेश्चन था। देखो बच्चों मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहा है, तो आर मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, ρL/A, है कि नहीं। तो यहीं से आप एक बात देख सकते हो, क्या, अच्छा ये डायमीटर दे रखा है ना बच्चों, डायमीटर दे रखा है ना, ठीक है, ठीक है। तो डायमीटर के टर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, एक जगह पे πD²/4, है कि नहीं, यही तो मिनिमम के केस में क्या होना पड़ेगा भाई, मिनिमम के केस में अगर ये मुझे मिनिमम चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, और ये हमारा क्या होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, कुछ ऐसा, है ना, तभी तो होगा। देखते हैं जरा, तो अच्छा ये स्क्वायर के टर्म में है, ओके, तो देखते हैं बच्चों क्या आता है। इन सब की वैल्यू रखिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये इसके लिए मैं RA या R1 बोलता हूँ, फर्स्ट वाले केस में रखता हूँ, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन के लिए A ऑप्शन की बात करता हूँ। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी रो, और कितना L की वैल्यू कितना, L/πD²/4, है ना। चलो ये पहला हो गया। बी ऑप्शन के लिए देखता हूँ, बी ऑप्शन के लिए R की वैल्यू कितनी है, R रो, और L की जगह पे है 2L, और D की जगह पे कितना है, केवल D है, तो ये आ गया D²/4, या फिर ये 4 चला गया ऊपर, तो ये कितना हो गया 8, है ना। अच्छा 2L है ना, तो 4 दूना 8, हाँ ठीक है, तो कितना हो गया रो 8L/πD², ठीक है। चलिए अब सी ऑप्शन पे देखते हैं, सी ऑप्शन के लिए देखते हैं जरा, सी ऑप्शन के लिए कितना होगा जरा देख लेते हैं बच्चों। ये कितना हो जाएगा, R = कितना रो, और L की जगह पे कितना है L/2, और D की जगह पे D है, तो πD²/4, और ये नीचे अगर आएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ओके ये नीचे आएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, R = लिखेंगे रो, और क्या हो जाएगा L/, कितना L/2 है ना, L/ कितना बच्चों क्या लिख सकता हूँ L/2, और ऊपर कितना आया 4 कितना D², ये तो आ गया, ये 2 से कट गया, तो R = कितना आ गया रो L, ओके 2L/ कितना D²। और D ऑप्शन में देखो क्या आ रहा है, D ऑप्शन के लिए जरा देखते हैं। तो यहाँ पे R के लिए सॉल्व करूँ तो मैं लिखूँगा L रो L जगह 2L/D/2, यहाँ पे कितना है D/2 है ना, तो कितना D²/2 होता है, मतलब D²/4 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा D²/8,
डी स्क्वायर बाई ये 8 आ गया, ऊपर गया कितना रो आर इक्वल टू कितना रो और 8 गुना 16 16L बाई कितना डी स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू आ रही है हर जगह पे, है ना। तो अब अपने को देखना क्या है कि कौन सा जो है ऑप्शन अपने को सही मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो चलो बताओ जरा बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। अगर हम लोग बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए तो ये बात है आपको समझ आया। अच्छा आर मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ उल्टा लिख देते हैं। आर मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ये वाला अपने को कम चाहिए, ये कम होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो आर मिनिमम मिलेगा अपने को, है ना। एल कम होना चाहिए और ये ए वाला वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ से हम लोग किस पे बात करेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई डी स्क्वायर पर हम लोग केवल बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ अगर हम बात करें तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है एल बाई डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी वाले में अगर बात करें आर की वैल्यू कितनी आ रही है 2L बाई कितना डी स्क्वायर, और सी वाले अगर बात करें हम लोग यहाँ पे सी वाले में तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर की वैल्यू कितनी आ रही है एल बाई टू और कितना डी स्क्वायर, यही ना एल बाई टू और कितना डी स्क्वायर। और यहाँ पे देखा जाए तो क्या आ रहा है, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे जो आर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2L और बच्चों कितना डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कितना डी स्क्वायर बाई 4, है ना। तो ये चला गया तो क्या हो गया ऊपर, ये ऊपर हो गया आपका ए। तो ये इसके बेसिस पर अब हम लोग थोड़ा सा जज करेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो एल ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी एल कम होना चाहिए और नीचे वाला पार्ट क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। मतलब यहाँ आप लिख सकते हो चाहो तो, अगर ये मिनिमम चाहिए अपने को तो ये कितना होना चाहिए, ये कम होना चाहिए और ये ज़्यादा होना चाहिए। तो कहाँ पे कम है और ज़्यादा है भाई, यहाँ पे क्या है, ये तो ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, है ना। यहाँ पे देख ले सकते बच्चों सी वाले में ये कम है और ये वाला पार्ट ज़्यादा है ना। ये वाला कम है और ये वाला पार्ट ज़्यादा है, और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा नहीं है इसके कंपेरिजन में। ये देखो ये वाली वैल्यू जो आ रही है तो ये ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है। तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए और ये वाला ज़्यादा होना चाहिए। ये वाला सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला पार्ट कम है और नीचे वाला पार्ट क्या है ज़्यादा है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप ऐसे हिट एंड ट्राई मेथड से भी कर सकते हो, आप इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप इसी वाले पे लगाते हो और सारी चीज़ें को आंसर पा लेते हैं। तो बच्चों अगर फर्स्ट टाइम आया हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और दूसरा जो इसका पैटर्न होता है रेजिस्टिविटी पे या रेजिस्टेंस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्ट्रेचिंग का होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके लेंथ पे, उसके डायमीटर पे, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें वेरी करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस पर। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आया हो बच्चों मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।